नमस्कार, आप देख रहे हैं सरताज के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ऋचा चन्ना। जिस तरह से धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, बहुत सारी घटनाएं हमारे देश भर में इस तरह के सामने आती हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज एक बार फिर से जो कैलाश कुंड है भद्रवाह में, वहां पर भी मंदिर की तोड़फोड़ की गई है, जिसको लेकर आज सुबह से ही विरोध प्रदर्शन शहर भर में चल रहे हैं और इस पर नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। आखिरकार क्यों बार बार इस तरह से धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाई जाती है, और इस पर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय गौरक्षा समिति के प्रधान है और साथ साथ धर्मा ट्रस्ट के मेंबर भी हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, क्यों लगता है आपको, क्या वजह है बार बार धार्मिक आस्था पर पूरे अगर देश भर की बात करें तो हर तरफ से एक दूसरे के धर्म पर जो है वो आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है? क्या इस घटना से क्या साबित करने की कोशिश की जाती है? देखिए, अब पाप बढ़ रहा है। कोई भी ऐसा है भी, ये बताइए, पृथ्वी एक है, आसमान एक है, दूसरी तो है ही नहीं। सब इसी से पैदा होते हैं और इसी में ही चले जाते हैं। अब लोग ये ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं, ये पता नहीं है। कि अगर कहीं मंदिर में कोई चीज़ पड़ी है, उसको भी अगर पैर आप लगा दो तो इसका इतना भयानक पाप है जिसका अंदाज ही कोई नहीं। और देवी देवताओं को, मूर्तियों को तोड़ना और उनको टच करना, ये वंश ही खत्म हो जाते हैं। औरंगजेब ने मंदिर के चूड़े तोड़े थे, उनको पानी देने वाला कोई नहीं रहा, पानी देने वाला कोई नहीं रहा। तो कहने का भाव ये है, मंदिर पे या मस्जिद हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा, इन पे पत्थर तोड़ मारना या कुछ करना, ये अच्छी बात थोड़ी है। ये नाश का कारण है, ये नाश की तरफ जा रहे हैं। ये तो प्रशासन ने भी इस बात पे सख्ती से सख्ती कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप मंदिर की बात कर रहे हो, गो तस्करी की बात करें। अब श्रीनगर में पहले राहुल भट्ट को मारा गया, रैनी बाला को मारा गया और बैंक मैनेजर को मारा गया, उससे लेबर वालों को मारा गया। ये कोई साबित क्या करना चाहते हैं और क्या चीज़ बताना चाहते हैं? इनसे, इनको मार कर इनका क्या बेनिफिट होगा और इनको क्या प्राप्ति मिलेगी? मगर ये पाप है, पाप किसी को नहीं बख्शता, चाहे कोई भी हो। अग्नि के आगे आप कोई चीज़ भी फेंकोगे उसको जला देगी। और पाप ऐसा है, ये बख्शता नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी साथ ले जाता है। आप ये जो जानवर देखते हो, कीड़ी मकोड़ा देखते हो, गधा देखते हो, कोई चीज़ देखते हो, ये कौन है? जो जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा उसको जन्म लेना पड़ता है। अब कोई पेड़ देख लो, पेड़ लगा है, उसके नीचे कोई आग लगा देता है, आधा पेड़ जल जाता है। अगर एक माचिस हम जलाते हैं तो थोड़ी सी तीली लगती है हाथ को, एक हफ्ता दर्द नहीं जाती। कितनी तकलीफ़ें काटना पड़ती हैं हमको, ये किसी को अंदाजा ही नहीं चलेगा। हम चंद पैसों के लिए, चंद अपनी शोहरत के लिए गलत काम कर देते हैं, इसका ये नहीं सोचते नतीजा क्या निकलेगा। अगर हमारा ये प्रशासन भी सख्ती से पेश आए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई घर से बाहर निकले, कोई आवाज़ ऊंची भी करके निकल जाए। ये कमज़ोरी हमारी है, किसी की कमज़ोरी नहीं है कि हम लोगों ने छूट दे कर रखी है, हम किसी को बोलते कुछ नहीं है। एक हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ हर धर्म की बड़ी आदर मान किया जाता है। बाहर चले जाइए, आप देखो कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, एक आदमी भी सुरक्षित है। लोगों को आप देखो कैसे उनकी हालत की जाती है और कैसे कहाँ क्या किया जाता है। यहाँ रह रहे हैं, ये देवभूमि है, जम्मू कश्मीर तो देवभूमि है ही है। जो हिंदुस्तान है ये तीर्थ है, यहाँ सारे देवी देवता प्रकट हुए, भगवान जहाँ हो। आप कोई और बताइए यहाँ कोई देवी देवता प्रकट हुए हैं, जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं? यहाँ ही भगवान कृष्ण ने बोला मैं भगवान हूँ, भगवान राम ने भी नहीं बोला, उन्होंने बोला मैं भगवान हूँ। तो कहने का भाव ये है, पांडवों के साथ भगवान थे, कौरव भी साथ में थे, भगवान को पहचान नहीं सके। तो मैं ये कहूँगा, ये चंद लोग ऐसे होते हैं जो सारी कौम को बदनाम करते हैं। मगर उन लोगों को भी समझना चाहिए कि ये लोग हमको बदनाम कर रहे हैं, हम लोग इनको रोकें। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर खून भी एक है, पानी भी एक है, तो दूसरा नहीं है। तो लगता है कश्मीर में जिस तरह के अगर हालात की बात करें, क्या 90s के हालात दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है? और उस तरह जब जम्मू के संभाग में भी इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या जम्मू में भी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश? अब देखिए, ये तो आप भूल ही जाएं, जो पहले हुआ अब वो होने वाला नहीं है। चंद दिनों का भी देखो तो क्या क्या होता है। ये लोग ये मत समझें कि गवर्नमेंट जो है शांत होकर बैठी है, जो मर्जी आप करते रहोगे। इनका वो निकेल के सही की गवर्नमेंट जिसका अंदाज ही कोई नहीं, दोबारा ये घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, सोचेंगे 100 बार कि हमने किसके साथ क्या बात करनी है, कैसे करनी है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई कश्मीर से किसी को निकाल देंगे या ये प्रेशर डालेंगे। हमारी बाबा अमरनाथ की यात्रा आ रही है तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग नहीं।
ताकतें पीछे बैठी हैं। ये तो लोग तो मोहरे हैं, ये लोग तो सिर्फ जाल बिछाए हुए, ये लोग उनके प्यादे हैं। शरारत करने वाले पीछे बैठे हैं, यहाँ नहीं। ये लोग बेवकूफ़ हैं जो अपने ही धर्म को, अपने ही पब्लिक को, अपनी ही जगह को बदनाम करी जा रहे हैं। अगर ये यात्रा 10 लाख 20 लाख 30 लाख यात्रा आती है, यहाँ श्रीनगर में लोग आते हैं, अगर एक आदमी भी 20,000 रुपये खर्च की जाता तो कितना पैसा श्रीनगर को आता है, कितना रेवेन्यू इनको आता है, कितना पैसा इनको बनता है। जो घोड़े वाला है, पिट्ठू वाला है, होटल वाला है, कोई भी लगा लो आप, कितना पैसा इनको, उसी पे 3 महीने पे ये सारा साल चलते हैं इस यात्रा पे। कोई भीख देने वाला होता है, कोई लेने वाला होता है। कई लोग आते हैं कि हमारी लड़की की शादी है, वो लोग भी ऐसे दयावान लोग आते हैं जो सब कुछ दे के जाते हैं। ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, दूसरे को नहीं। एक आदमी को अगर ये दुख करते हैं तो इनके लाखों आदमी का जो रोजगार है वो टूटा जा रहा है। इन लोगों ने एक साथ होके, इकट्ठे होके इस चीज़ को रोकना चाहिए, भाई ये काम ना हो। मगर ये लोग पता नहीं क्यों दबे हुए हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्या जो वहाँ पर इस तरह से बयानबाजी होती है, चाहे मैं मुफ्ती की बात करें, फारूक की बात करें, क्या उनसे भी मोटिवेशन मिलती है इन लोगों को जो शरारती तत्व होते हैं? वो तो अपनी कुर्सी के लिए करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए करते हैं। वो उनको भी पता है ये गलत काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, जब कोई हम किसी को गाली निकालते हैं तो अपने मन में भी खौफ होता है कि मैं इसको गाली निकाल रहा हूँ, ये अगले उधर से मुझे ना निकाले, मेरी भी इज्जत पे ना आ जाए। पता सब है इनको, सिर्फ कुर्सी की खातर ये भड़काऊ भाषण देते हैं। और मैं कहता हूँ पुनः एलजी साहब और प्रधानमंत्री और अमित शाह से मैं दरख्वास्त करता हूँ, ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए जो गलत बयानबाजी करें, जो गलत किसी का प्रोपेगेंडा करें या किसी को तकलीफ पहुँचाएं, इनको बख्शा ना जाए। क्यों कि ऐसे लोगों को अगर दबाया जाएगा बिल्कुल अमन शांति हो जाएगी। आपने देखा पहले पुलिस वालों पे, आर्मी वालों पे पत्थर मारा जाता था, उनको कितनी दर्दनाक तकलीफ़ें दी जाती थी। आज वो तो कम बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। पर अगर वो सब बंद हो गया तो इन पे भी थोड़ी सी सख्ती की जाए, इन पे भी लगाम लगाई जाए। तो मैं कहता हूँ कोई आदमी गलत आवाज़ नहीं उठाएगा। जब थोड़ी सी भी आप किसी को छूट दे दोगे तो वो दुनिया भर के 4 आदमी उसको देखेंगे और बढ़ेंगे। तो जब आप किसी को थोड़ा से भी कस लोगे, सख्ती कर दोगे, अपने आप ये सारे काम बंद हो जाएंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि इन पे इतनी रियायत क्यों बरती जा रही है, इन पे सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रही है। किसी के घर का बच्चा मारा जा रहा है, किसी घर की बेटी मारी जा रही है, किसका कोई बैंक मैनेजर, जो काम कर रहे हैं वो इन्हीं का लोग काम कर रहे हैं, अपना काम बड़ी करने के हैं, इन्हीं की सुरक्षा के लिए, इनकी सेवा के लिए वो बैठे हैं और उन्हीं को ही मारे जा रहे हैं। मगर मैं फिर भी कहूँगा, भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ इनको भगवान बुद्धि दें, मगर पाप करने वाला आदमी कभी बचता नहीं। आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुहाना लगता है, जब वो सजा भुगतनी होती है तब बहुत तकलीफ होती है। ये जन्म जन्म सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए जो गलत काम कर रहे हैं। मैं तो फिर पुनः यही करूँगा, प्रार्थना करूँगा प्रशासन से, ऐसे लोगों को बिल्कुल ना बख्शा जाए जो मंदिर पे हमला करते हैं या किसी शरीफ आदमी को तंग करते हैं या कोई गलत काम करते हैं, इनको बख्शा ना जाए। अगर इनको आप बख्शोगे, आज 10 निकलेंगे, कल 20 निकलेंगे, फिर निकलते इनको निकलना बंद कर देंगे। जैसे आपने जोगी में देखा, आपने यूपी में अगर जिन्होंने जगह से पत्थर मारा या कुछ किया, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त की जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी नष्ट की जा रही है। जब तक आप इन पे सख्ती नहीं करोगे ये ऐसे सिर उठाते रहेंगे। अगर सांप निकलता है तो उसको कहाँ से मारते हैं? सिर पर मारते हैं, सिर पर मारते सीधा ही बैठ जाता है, उठने की ताकत नहीं करता है। तो इसीलिए ये जो सिर उठा रहे हैं इनका एक ही इलाज है, इनको कुचल दिया जाए, दोबारा ये जुर्द ना करें किसी गरीब आदमी को मारने की, किसी को मंदिर तोड़ने की, किसी गुरुद्वारे पे हाथ उठाने की, जहाँ कोई बाहर से आया गया उस पर तकलीफ देने की। तो मैं आपसे सब आपके माध्यम से सबके आगे प्रार्थना करूँगा कि ये लोग समझें, इस बात को थोड़ा सा धीरे रखें। तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये कभी ये बाप थे, कभी वो बेटे थे, है तो जन्म एक ही लेके आता है इंसान। तो जो पलायन अब चल रहा है, बहुत सारे कश्मीरी पंडित यहाँ आ गए, टीचर जो जम्मू के बेस के थे एम्प्लॉइज़ वो यहाँ आ गए, प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि इनकी पोस्टिंग की जाएगी क्योंकि पैकेज के तहत गए हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है, सरकार को सोचना चाहिए? अब ये बताइए,
एक आदमी उधर नौकरी के लिए जा रहा है, उसका परिवार यहाँ है कि वो काम कर रहा है, चाहे सुरक्षित भी होगा, उनके घर कितना बैठा है उसके घर में। अब वो एक आदमी को मार दिया, कुछ नहीं हुआ। अगर उसके घर में हम 10 लाख दे देंगे, 20 लाख देंगे, क्या उसका जहाँ बेटा है, जहाँ बाप है, जहाँ पति है, जहाँ पत्नी है, क्या वापस आ जाएगी? 20 लाख से वो क्या पूरे परिवार को गुजारा कर पाएंगे? जो उनकी मानसा है वो पूरी कर पाएंगे? ऐसा नहीं है। हर आदमी डरता है कि कल आज इसको मार दिया, कल इसको मारेंगे। ये तो है, जहाँ तो गवर्नमेंट उसके लिए सुरक्षा करे, ये चीज़ कड़े कदम उठाए, फिर उनको भी मन लगेगा हाँ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम यहाँ बैठें। तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो जब तक गवर्नमेंट कड़े कदम ना उठाए तब तक ये सिर उठाते रहेंगे और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। मैं सबके आगे ये प्रार्थना करता हूँ, जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, मैं उनको भी ये कहूँगा कि ऐसा मत करो। अपने ही परिवार को दुख दे रहे हो, अब दूसरे को नहीं। जब हम किसी पत्थर मारते हैं जीकड़ में तो ऊपर अपने ही पड़ता है, दूसरे के ऊपर कम पड़ता है, अपने पर ज़्यादा पड़ता है। तो ये आप इसके लिए भी तैयार हो जाओ, ऐसा नहीं है। तो ये काम जो करते हैं वो इंसान नहीं हैवान होते हैं। अगर इंसान हो तो सोचें वो हमने क्या करना है। हैवान को क्या है, आगे गाय का मुँह लुका है, अंदर भेड़िए का दिमाग चल रहा है, कैसे चलेगा? ये भेड़िए हैं, भेड़िए अपने बच्चे को खा जाते हैं, ये तो दूसरे को खा रहे हैं। ये भेड़ियों से भी बदतर हैं। कोई बाहर से आता है, लोग महानवाजी करते हैं, उसको बिठाते हैं, उसकी इज्जत मान करते हैं और उनको ये मारे जा रहे हैं। इनको इंसान की गिनती में आप समझोगे? अब ये इंसान नहीं है, ये भेड़िए से भी बदतर हैं, जानवर से भी बदतर हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। अमन जी, आप गौरक्षा समिति के भी सदस्य हैं, प्रधान हैं वहाँ पर। एक नगरोटा में एक काम चल रहा है, अभी तक कहाँ पहुँचा है वो और किस तरह की सुविधाएं जो है उसमें उपलब्ध करवाई जाएंगी? अब देखिए, वहाँ इन्होंने जगटी में गौशाला बनाई है कि कहाँ कितनी गायें रखेंगे। पुलिस अगर गौ पकड़ती है तो पहले तो इनके पास जगह ही नहीं है, रखें कहाँ? पहले तो जगह बनाना पड़ेगी, हम इस गाय को कहाँ रखें, कहाँ ले जाएं। और जगह जगह गायें पकड़ी जाती हैं, फिर भूखी रहती हैं, भूखी हैं, फिर मरती हैं। आपने देखा थोड़े दिन पहले जो बकरबाल थे वो जा रहे थे श्रीनगर वापस। वो आपको पता है, जहाँ भेड़, जहाँ बकरियाँ लाते हैं, जहाँ भैंस लाते हैं, गाय तो होती नहीं उनके पास। गाय 2, 4, जहाँ 5 गाय होती, भैंस ही 10-20, गायें थी हज़ारों की तादाद में। अगर वो जाते हैं तो 2, 4 या 5 आदमी जाते हैं। वो पूरा काफिला बना के, पूरा प्लान बना के 100 आदमी जाएगा उनके साथ, और 100 आदमी ढांगों के साथ। जब पुलिस रोकती है तो बात करनी है या कुछ करना है, वो सीधा ही उन पे हमला कर देते हैं, उनके सिर पाड़ देते हैं, उनकी टांगें तोड़ देते हैं। ये कौन सा ये कहा? और पुलिस को क्यों ये पावर नहीं दी जा रही? जो गलत काम करता है उसको कुचल दिया जाए। क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? आम आदमी की क्या गारंटी है? जब पुलिस पे ये लाठियां बरसा सकते हैं, अगर आम आदमी कोई रोकेगा तो आपने कल देखा गुजर नगर में, प्रेम नगर में देखा, एक तस्कर देखो स्कॉर्पियो गाड़ी में गाय को लेके जा रहा है। स्कॉर्पियो में गाय को कैसे उसने बाड़ा होगा, कैसे उसको रखा होगा, कितनी तकलीफ दी होगी उसको। और जब किसी को पता चला तो उसके मगर भागे, वो गाड़ी उल्टी हो गई और बड़े मुश्किल से शीशे बारियां तोड़ के उस गाय को बाहर निकाला गया। और कितने दिन का उसको भूखा, अगर देखा, अगर आपने देखा होगा, पब्लिक ने भी देखा है, उसके आगे पराली फेंकी हुई है, वो ऐसे खा रही है, पता नहीं कितने दिन की भूखी थी, वो ऐसे धड़ाधड़ उसको खाई जा रही है, उसको दिख नहीं रहा है ये क्या है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए, अगर हम किसी के पेट, अपना पेट पालने के लिए किसी का पेट पालते हैं तो ये बचना मुश्किल हो जाएगा। गौ माता वो सबको घास खाती है और दूध देती है, और दूध उसका ये नहीं है कि हिंदू पीता है या सरदार पीता है या क्रिश्चियन पीता है या मुसलमान, सब ही पीते हैं। उसको माँ बोला गया, वो एक दूध है, उसका दूध जो दूध नहीं अमृत है। और गाय को गाय नहीं बोला जाता है, उसके 33 कोटि देवता है, उसे माता का दर्जा दिया जाता है। तो इसलिए गाय को तकलीफ देने वाला आदमी एक जन्म में करोड़ों जन्म कुंभी नरक में रहता है। आपने देखा एक जानवर होता है चमदाकड़, देखा आपने उसको, वो उल्टा लड़ता है, पूरी उम्र जब तक जीता है उल्टा लड़ता है, खाता मुख से है और निकालता भी मुख से है। क्या किया उसने ऐसा गलत? यही गलत काम किए हुए हैं, जो अपने मुख से ही खाता है और अपने मुख से गंदगी निकालता है। ये वही लोग हैं, चमदाकड़ से भी बेबतर लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये कहूँगा, ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है,
बहुत जल्दी इन लोगों पे लगाम भी डाली जाएगी और ऐसा कार्य होगा ये अपने 100 बार सोचेंगे गलत काम करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा और प्रशासन से ही प्रार्थना करूँगा कि इन लोगों पे सख्ती की जाए। इन लोगों पे आप जितनी रियायत बरतोगे ये इतना ही सिर उठाएंगे, जब सिर उठाएंगे तो लोगों को नुकसान देंगे, तो इनको बख्शा ना जाए। मान जी, एक आखिरी सवाल ऐसे जुड़ा हुआ, बहुत सारी हमने स्टोरीज ऐसी की हैं जो लोग गायों को पालते हैं, जो सड़कों पर गाय होती है उनको अपने घर लाते हैं क्योंकि जगह नहीं होती, और वो और भी रखना चाहते हैं, उनके पास जगह नहीं होती। प्रशासन के पास भी ऐसी कोई फिलहाल सुविधा नहीं है कि जहाँ पर लोग इस तरह से वो रख सकें। तो हमने देखा है लोगों ने अपने प्राइवेट हाउसेज में ये रखा है, घर पे रखा है, और वो लोग खुद अपील करते हैं कि कुछ ऐसी जगहें बनाई जाएं जहाँ पर अगर वो चाहें तो वो ज़्यादा रखें, क्योंकि घर में रखने से उनको भी पैसा लगता है, खाना खिलाना है, सब कुछ खिलाना है। बहुत सारी स्टोरीज हमने ऐसी की हैं जो लोगों ने घरों में पाला है इन गायों को, जो तस्करी से बचाए जाती हैं। तो क्या कोई ऐसी जगह नगरोटा के अलावा वो जगह कहीं बनाई जा रही है? आपको भी लगता है कोई बहुत बड़ी जगह ऐसी होनी चाहिए, या फिर ऐसे लोगों की भी मदद की जानी चाहिए सरकार की तरफ से जो अपने घरों में इस तरह की गायों को रखते हैं? घर में 2 लाख रुपए का कुत्ता ला सकते हैं? 2 लाख का कुत्ता ला के उसको कांधे पे उठा सकते हैं, बच्चे को कांधे पे नहीं उठाएंगे। अगर बच्चा कहीं पेशाब कर देगा उसको चांटा मार देंगे। कुत्ता बेड पे पेशाब कर रहा है, घर अंदर पेशाब कर रहा है, अंदर गंदगी डला रहा है, तो वो उसका क्या शास्त्र कहता है, जो कुत्ते का मल उठाता है करोड़ों जन्म उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती, और जो गाय का गोबर उठाता है लक्ष्मी उसके घर से बाहर जाती ही नहीं। अगर गाय किसी के घर में गूतर करती है तो समझो उसके घर के जितने क्लेश हैं सब भाग जाते हैं। ये क्या, जब गाय रखते हैं दूध पीते हैं, जब गाय दूध बंद कर देती है तो हम गाय को छोड़ देते हैं। क्या माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, खुद गर्मी में सड़ती है, गीले में रहती है, बच्चे को सूखे में रहती है, खुद भूखे रहती है, बच्चे को खिलाती है, रात को 10 बार बच्चा उठता है, माँ 10 बार उसको पानी देती है, दूध देती है, उसको सुलाती है, लोरी देती है। क्या जो माँ जिसमें 33 कोटि देवता है, आप हजारों जन्म लेके भी 33 कोटि देवता का सेवा नहीं कर सकते हो? एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवता की सेवा होती है। जब वो दूध देना बंद कर देती है हमसे घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या जब एक गाय को नहीं निकालते आप 33 कोटि देवताओं को घर से बाहर निकाल देते हो? समझो आपके घर में क्लेश का कारण शुरू उसी दिन ही हो जाता है जिस दिन आप अपने घर से गाय बाहर निकालते हो। जो अपने घर में गाय जब वो दूध देती थी उसकी कम सेवा होती थी तो इतना पाप नहीं था। जब आपने दूध देना उसने बंद कर दिया, आपने गाय बाहर निकाल दी, वो आपको कुंभी नरक में जाना पड़ता है। इसे क्योंकि जब उसकी आप ज़्यादा सेवा करोगे भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे, जितने देवता प्रसन्न हो जाएंगे, सब आपको वरदान देने के लिए आएंगे। आपसे छीनेंगे नहीं, आपको देने के जन्म जन्म आपको वो हर चीज़ देने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए जब गाय दूध देती है कम सेवा हो कोई बात नहीं, जब दूध ना दे उसे बाहर मत निकालो। अगर आपके घर में गाय हैं तो आप किसी, अगर आप बोलते हो मेरे पास जगह नहीं है मैं सेवा नहीं कर सकता, अगर आप अपने घर में रखोगे तो कम से कम 50 रुपये खिलाओगे उसको। जब तक वो गाय है आप गौशाला में छोड़ो, आप कहीं छोड़ो, उसका हर महीने खर्चा दे दो, भाई उसकी सेवा हो। वो क्यों नहीं करते? गाय छोड़ देते हो, सेवा नहीं करनी। अगर वही घर का आदमी बीमार है करोड़ों रुपए लग जाएंगे, मकान भी बिक जाएगा, दुकान भी बिक जाएगी उसको बचाने के लिए। मगर हम ये नहीं कहते कि एक गौ बचाने के लिए मेरा धन भी लग जाए, मेरी संपत्ति भी लग जाए, तो वो ये नहीं कभी करते। आपका एक पैसा नहीं लगेगा। जो गौ की सेवा करता है वो हर बीमारी से भी बचता है, हर बुला से बचता है, और उसको सभी तीर्थों का फल भी प्राप्त होता है। जिनके पितर करोड़ों जन्मों के गे भी हुए हैं, वह किसी की अवगति हो गई जाती है, उनकी भी गति होती है, वो गोलोक धाम जाते हैं, वहाँ से आशीर्वाद देते हैं। गाय को जो मारते हैं जोर से, गुस्से से उनके शरीर पे हाथ मारते हैं, और जितने बाल उसके गिरे इतने जन्म कुंभी नरक में काटना पड़ते हैं। अगर गाय को आप हाथ फेरते हो, किसी को ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक होता है, किसी को राहु है वो भी ठीक होता है। गाय के पूंछ में हनुमान जी का वास है। जब गाय गोबर करती है तो किस पे पड़ता है? पूंछ पर। गोबर कर दिए तो किस पे पड़ता है? पूंछ पर। तो हनुमान का वास है। सिर्फ अपनी सिर पर पूंछ ही मारो, आपको सब क्लेश दूर हो जाएंगे। हम जगह जगह पैसे खर्च के दुकानदारों के पास जाते हैं, उल्टा हम बीमारियां लेके आते हैं, वो आपको ठीक नहीं करते।
वो आपको उल्टा बीमार करते हैं। ये ध्यान रखना मेरी बात। गौ में अगर 33 कोटि देवता है, एक गौ की सेवा करने से 33 कोटि देवता, सोम मंगल बुध बृहस्पति शनि, ये तो शांत होते ही हैं, और जितने भी 33 कोटि देवता हैं ये प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान ने नंगे पैरें गायों को सेवा की, चराया। क्यों? किस आगे कलयुग आ रहा है, लोग गाय की सेवा करेंगे, ये पापों से मुक्त होंगे। आपने महाभारत में भी देखा, जब सबने कहा कि भगवान आ रहे हैं शांति दूत बन के, तो इनके लिए कोई सोने का रथ जाओ, उनको बोला इनको क्या जरूरत है, तो उन्होंने बोला इनके लिए गाय ले जाओ। तो तब दुर्योधन भी बड़ा खुश हुआ कि मैं विदुर काका से प्रसन्न हूँ, गाय रखे। तो गाय को स्वयं सुंदर करके उन्होंने तैयार किया, भगवान के सामने किया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा जो मैं प्रस्ताव लेके आया हूँ, अगर उस बात को मानोगे तो मैं हर चीज़ पे प्रसन्न हूँ। तो फिर भी जब भगवान ने गाय को देखा तो अधिक प्रसन्न हुए। तो इसीलिए जिस घर में गाय होती है उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस घर में गाय होती है उस घर में कभी बिजली नहीं गिरती, उस घर में कभी अवगति किसी नहीं होती। अगर हम गाय जगह नहीं है तो हम वही गाय की सेवा, हम गो एक अडॉप्ट कर लें। आप एक गो अडॉप्ट कर लें, जैसे किसी ने बालू अडॉप्ट किया है, किसी ने हाथी किया, किसी ने शेर किया, किसी ने चीता किया है, वहाँ भी तो पैसे देते हैं। आप किसी भी गौशाला में जाओ, एक गो आपने अडॉप्ट कर लो, उसका खर्चा दे दो, आपको वही फल मिलेगा जो घर में कमी हो सकती है पर वहाँ कमी नहीं होगी। आप दिन ब दिन बढ़ते जाओगे, पीछे नहीं आओगे। कभी अगर किसी की आप सेवा करते हो, 4 आदमी देखते हैं, वो क्या कहते हैं, हमारा एक बड़ा देवता आदमी है, बहुत धनवान आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ के लोग उसको धनवान बना देते हैं। तो जब हम गाय की सेवा करेंगे तो भगवान हमें कुछ नहीं देगा। हम किसी की दिहाड़ी लगाते हैं तो वो हमें सब कुछ दे सकता है। जब हम ईश्वर की दिहाड़ी लगाएंगे, क्या वो हमें कम करेगा, हमें कोई कमी देगा? हमें ये सोचना चाहिए, हमें भगवान ने इंसान बनाया है, हमें बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करना है। उसका इस्तेमाल करें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें, जिससे हमें जन्म, इस पर तो बड़ा लग रहा है, ये पीछे करके आएंगे, भोग रहे हैं, गाड़ियां मिली, बंगला मिला, सबको मिला है। आगे ये मत सोचो गलत काम करके जाओगे तो गाड़ियां बंगले मिलेंगे, आगे जूते ही मिलेंगे, कुंभी नरक ही मिलेगा। वो उसके लिए हम तैयार हो जाएं जो गलत काम करते हैं। तो इसीलिए पहले सबसे पहले अपने माता पिता की इतनी सेवा करो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। भगवान, आप जितना मर्जी सोना चढ़ाओ, दुनिया भर की यात्रा करो, भगवान प्रसन्न नहीं होते। जब आप अपने माता पिता की सेवा करोगे तो समझो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जब भगवान प्रसन्न हो तो सारे तीर्थों का फल भी घर बैठे मिलता है। तो इसलिए गाय को कभी भी दुख मत दो, गाय को कभी भी तकलीफ मत दो। और भगवान की सेवा क्या है? किसी मदद करना, यही भगवान की सेवा। गाय की सेवा करना, भगवान की सेवा। किसी गरीब की मदद करना, ये भगवान की सेवा। किसी गरीब लड़की की शादी करा देना, यही भगवान की सेवा है। और किसी पे दया करना, यही तीर्थ का फल है। तो इसलिए आपके माध्यम से मैंने जितनी भी बातें कही, अगर इसमें कोई गलत हो तो मैं पूरे संसार क्या, पूरे समाज से भी माफ़ी मांगूंगा। पर मैं जो कहता हूँ उसे अच्छे के लिए कहता हूँ, बुरे के लिए नहीं कहता हूँ। जो भी समाज है इसी पृथ्वी से पैदा होता है और इसी पृथ्वी में चला जाता है। सब इसी की संतान है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे पेड़ जड़ को पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही भगवान की सेवा करने से सारे तीर्थ प्रसन्न हो जाते हैं। गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवता प्रसन्न हो जाते हैं और हम किसी को दुख ना दें। और भगवान जो मंदिरों पे ये ऐसा काम कर रहे हैं, जो तोड़ने जाते हैं, उनके भी मन में खोफ होता है, मगर उनको शक्ति ऐसी दी जाती है, उनको तकलीफ ऐसी दी जाती है कि उनको मजबूर ये काम करना पड़ेंगे। मैं उन लोगों भी कहूँगा कि आपको अगर थोड़ी सी लग जाती है तो आपको कितनी तकलीफ होती है। तो जब आप मंदिर में जाते हो, मंदिर तोड़ते हो, तो सारी पब्लिक की आस्था पे कितनी चोट पड़ती है। तो आप ये सोचो, जब किसी की आस्था को आप चोट बचाते हो तो उनकी कितनी बद्दुआ लगती है। क्या आप उससे प्रसन्न हो जाओगे? उससे आप बच पाओगे? कभी नहीं बच पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि हम ऐसा काम ना करें, जिससे क्या आपके सारा परिवार, कितने आगे पीढ़ियाँ आपकी निकलेंगी, वो भी कुंभी नरक में न जाएं, वो तकलीफ ना काटें। और मैं प्रशासन से फिर पुनः कहूँगा कि इनके साथ सख्ती से पेश किया जाए, नहीं तो वरना ये लोग सिर उठाते रहेंगे, ऐसे ही गरीब आदमी मरते रहेंगे। कोई काम करने लोग बाहर जाते हैं
वो सुरक्षित हैं। अगर किसी की टांग टूट जाती है तो उसको पूरी उम्र के लिए उसको खर्चा दिया जाता है, कुछ किया जाता है, तो सिरना में उनको मारा जाता है, उसके घर में जाके थोड़ा सा शोक बनाते हैं, 5 लाख देते हैं, क्या उससे परिवार चलेगा क्या? इसीलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप लोग इसको देखें और ये सुने, अनुभव करें, जो मैंने कहा है ठीक है या गलत है। देखिए, ये थे राजकुमार जी जिन्होंने कहा कि जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा जाता है, यहाँ पे किसी भी धर्म में आर्थिक माफ़ कीजिए जो आस्था होती है उसको चोट पहुंचाई जाती है, वो सही नहीं है और ऐसे दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस तरह से घाटी में इस समय हालात हैं, इसको भी लेकर जो है वो सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए, ताकि इस तरह से जो निर्दोष लोग हैं वो ना मारे जाएँ और जो वहाँ पर लोग हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कैमरामैन नवीन सोलंकी, रीता चन्ना, सरताज, JK न्यूज़, जम्मू।